हेलो एवरीवन, हाय, मेरा नाम है शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आज का जो मैं लेसन आप लोगों को देना चाह रही हूँ वो ये है कि कभी भी किसी का दिल ना दुखाए। ये जो जीभ होती है ना, इसमें बहुत पावर है। फ्लोरेंस कॉवेल शिन ने भी कहा है, योर वर्ड्स इज योर वान। वो हमेशा वर्ड्स के पावर के बारे में बात करती है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ और एक उसके बाद मैं एक कहानी आपको सुनाती हूँ कि किस तरीके से एक शब्द या एक मजाक बाकी की ज़िंदगी को आपकी कैसे नष्ट करती है। सो अगर मान लीजिए आप रास्ते पर चल रहे हैं और रास्ते में आपको किसी ने कह दिया, आज बड़े अच्छे लग रहे हो, बड़े प्यारे लग रहे हो आपका दिल बहुत खुश हो जाता है, आप उसको दुआएं दे देते हो, आप उससे आपका पूरा दिन बन जाता है। और वही इंसान अगर आपसे रास्ते में चलते हुए कह देता है कि अरे यार हटो यहाँ से, बहुत ही बदतर इंसान हो तुम, बहुत ही गाली दे देता है, तो क्या होता है, हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है और हमारे दिल से सिर्फ बददुआएं निकलती है उस इंसान के लिए। मेरे नाना हमेशा कहते थे कि आपकी जीभ में, आपकी ज़बान में हड्डी नहीं होती है, तो जो भी कुछ बोलो सोच समझ के बोलो, क्योंकि ये बहुत फ्लेक्सिबल है, इससे कोई भी चीज़ फिसल सकती है। इसीलिए अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखो, किसी का दिल ना दुखाओ। इवन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद ने भी ये कहा है, किसी का दिल दुखाना बहुत बड़ा गुनाह है। भागवत में भी ये लिखा है कि अगर आप किसी का दिल दुखाते हो तो आप उसका दिल नहीं दुखा रहे हो, आप भगवान का दिल दुखा रहे हो, क्योंकि हर एक के हृदय में वो बसता है। तो जब मैं किसी का मजाक उड़ा रही हूँ, किसी के पर्सनल इश्यूज़ पे उसका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रही हूँ, जस्ट फॉर फन, जस्ट टू टेक फन, क्या हो रहा है, मैं उसका दिल दुखा रही हूँ और उसके दिल से सिर्फ बद्दुआ निकल रही है और वो बद्दुआ बनकर आपकी लाइफ को बर्बाद करती है। वो कब आपका कर्म, एक कर्म आपकी लाइफ को नष्ट कर सकता है, आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस को ख़राब कर सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए अपने शब्दों का इस्तेमाल बराबर करें, किसी का दिल ना दुखाए, कोई भी ऐसी बात ना करे कि किसी और का दिल दुख जाए। आई हैव अ स्टोरी दैट आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू। इस लड़की का नाम हम मीना रखते हैं क्योंकि मैं बहुत पर्सनल है, मैं इस चीज़ को ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती हूँ, मैं समराइज़ करके आप लोगों को बताती हूँ। एक कॉलेज में 3 बच्चे पढ़ते हैं, एक लड़का, एक लड़की और एक मीना। मीना का रिलेशनशिप होता है एक लड़के के साथ, जिनके साथ उनका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत पावरफुल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके लाइफ में। 5 साल गुजर जाते हैं, जब शादी की बात आती है किसी पर्सनल इश्यूज़ की वजह से वो लड़के की शादी किसी और इंसान से हो जाती है और उनका ब्रेकअप हो जाता है। अब ये होता है कि आपकी खुशी देखकर आगे वाला हमेशा दुखी रहता है। हमारे पास क्या है, हम उससे खुश नहीं है, हम दूसरों के पास क्या है, हम उस चीज़ से बहुत दुखी हो जाते हैं, हमें बड़ा गम हो जाता है, बड़ी जेलेसी हो जाती है। द सेम थिंग हैपेंड विद द गर्ल। जब उसके बारे में पता चला, कुछ क्लैशेस हो सकते हैं, कुछ ग्रजेस हो सकते हैं उसके भी, तो जब उसे पता चलता है कि मीना का ब्रेकअप हो गया, वो बड़ी खुश हो जाती है, पूरे हॉस्टल में हल्ला मचा देती है, अरे यार अब तो पार्टी बनती है, इसका मीना का ब्रेकअप हो गया। ये बड़ा कहती थी कि मैं उससे शादी करूंगी, अब इसका ब्रेकअप हो गया। द सेम वे एक दिन ऐसा होता है कि वो कॉलेज में बैठे होते हैं और उसका जो फ्रेंड होता है वो उससे मजाक मजाक में उसके बारे में कह देता है कि मीना, तुम्हारा तो बड़ा घमंड था तुम्हारे इस चीज़ पे कि वो लड़का तुमसे शादी करेगा, लेकिन वो तो हुई नहीं तुम्हारी शादी। तो लड़का बोलता है मीना से कि अरे तुमको तो बड़ा था, तुमने तो बड़ा कहा था कि वो लड़का तुमसे शादी करेगा, लेकिन वो तो शादी नहीं किया तुमसे। तो क्या होता है, मीना का दिल दुख जाता है, वो लड़की ने ऑलरेडी दुखा दिया, अब ये लड़के ने भी दुखा दिया, वो डिप्रेशन में चली जाती है। कुछ साल बाद उसकी शादी हो जाती है एक बहुत ही अच्छे से इंसान के साथ और वो खुश है। लेकिन जिन लोगों ने इसका मजाक उड़ाया था, इसकी हंसी उड़ाई थी, उनकी जिंदगी में क्या होता है, उनकी जिंदगी में ये होता है कि लड़के का डिवोर्स हो जाता है, वो किसी से शादी कर लेता है। अभी खैर उसके बच्चे हैं, वो भी खुश होगा अपनी जिंदगी में। दूसरी जो लड़की जिसने पूरे मतलब हॉस्टल में तहलका मचा दिया था, पार्टी करने वाली थी, उसका डिवोर्स हो जाता है और वो डिप्रेशन में चली जाती है। तो कब एक ब्रेकअप का मजाक आपकी लाइफ में डिवोर्स अट्रैक्ट कर लेता है, आपको पता भी नहीं चलता। इसीलिए किसी का दिल मत दुखाएं, ऐसे कटु वचन ना बोले, ऐसे बुरे शब्द ना यूज करे जिससे कि किसी का दिल रुक जाए। इसीलिए किसी का भी दिल ना दुखाए। यस, इसीलिए यू शुड नॉट हर्ट एनीवन। ओके, यू शुड नॉट हर्ट।
इसीलिए कभी भी किसी के सामने आप जब कोई भी बात करते हैं, मज़ाक में ही सही, अगर आप किसी का हृदय में कोई तकलीफ़ पहुँचा रहे हो, तो उसके दिल से सिर्फ़ बद्दुआ निकलेंगी और आपको वो भोगना है। आप किसी का दिल ना दुखाएँ, आप किसी के लिए भी परेशानी का कारण ना बनें, उसका दिन बनाने की कोशिश करिए और साथ ही साथ खुश रहें और दूसरों में खुशियाँ बाँटें। थैंक यू सो मच।